फाइल जैसे मैंने नुमान का डेटा दिखाया था जब आप लोग नहीं आए थे तब दिखाया था हमने HTTP के मॉड्यूल को एंगुलर में कैसे फैच कराना है। HTTP का मॉड्यूल जेसन का पूरा डेटा फैच करा के ला देता है आपके पास, चाहे आपका कोई डमी जेसन हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो डमी जेसन हो, ये वाली जेसन की फाइल हो, यहाँ से आपने डेटा उठाना हो, आपको डेटा .NET की API से उठाना हो, .NET में जो API बनती है वो भी डेटा जेसन में रिटर्न करके देता है, इसीलिए जेसन पढ़ा था इसी दिन के लिए, ठीक है। चाहे वो फायरबेस हो, मैंने क्या बोला, ये डमी जेसन है, अगर मैं पूरा लेक्चर इससे डेटा फैच करना बता दूं API से, ये तो स्टैटिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, आपको प्रोडक्ट शो करना बताया था मैंने एरे में, नेस्टेड एरे में प्रोडक्ट शो करना बताया था इमेज के साथ, याद आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। ये इमेज है, ये इसकी टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, एंगुलर के अंदर जो आपने 3-4 बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो प्रोडक्ट बना के फैच करवाए थे, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ वो प्रोडक्ट्स डायनेमिक आने चाहिए एंगुलर पे, जैसे PHP पे डेटाबेस से उठ के आते हैं MySQL से, डायनेमिक या तो स्टैटिक जेसन से आ सकते हैं, लेकिन ये तो चेंज ही नहीं हो सकती, ये तो स्टैटिक है, हम आ जाते हैं एंगुलर पे। यहाँ पे देखिए डेटा किसका है, नाइस1 नोमान 5000, मैंने एक मिस ने डाला आईफोन 16 आ गया, ये सेव कैसे हो रहा है? जल्दी आया करो ना मेरी। प्रोडक्ट प्राइस कितने का मिल रहा है? 200 रुपए। ऐड प्रोडक्ट 2 3 4 5 6 7 लाख ऐड प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे मेरे पास, रिफ्रेश करें, ये देखें फायरबेस में आ गया। ये ऐड कैसे करा? मैंने कोड नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ अभी बताया कि कनेक्टिविटी मैंने कराई है फायरबेस में, फायरबेस की कनेक्टिविटी बताई मैंने आपको। चलिए अपडेट देखते हैं, अपडेट देखते के हैं। लिए ना थोड़ी घूमी हुई लॉजिक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ी थोड़ी लॉजिक पढ़ाऊं फिर घूमी हुई लॉजिक पढ़ाऊं, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसी पे काम किया। अपडेट जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट प्रोडक्ट, जब आप ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आता है, मैंने कहा 16 न्यू हटा के 16 प्रो मैक्स लिख दो, अपडेट कर दो, जैसे ही अपडेट किया प्रो मैक्स हो गया अपडेट। कहीं पे भी आपको लेकिन मिस ये ऊपर से रीसेट क्यों नहीं हो रहा, रिफ्रेश वो मतलब कि ब्लैंक क्यों नहीं हो रही चीजें, ये आईडी के जरिए थोड़ी आ रहा है। पहली बात तो आईडी और पैरामीटराइज्ड राउटिंग में आईडी मैंने नहीं पढ़ाई, मैं मानती हूँ, मैं इसमें बता दूंगी। दूसरी चीज ये रिफ्रेश क्यों होगा भाई, आप एंगुलर पे काम कर रहे हैं, नहीं मतलब कि पेज तो साफ हो, ब्लैंक हो ना, करते हैं ना, तुम नल कर देना इसी कोड के नीचे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को, बस हम तो नहीं मानते जैसे ये कर लेना, मैंने मना किया। अच्छा अब हमें ऐड करना है, अच्छा आप रिफ्रेश क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे नैप बार नहीं बनाया ना, नैप बार बना ले, आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें, नैप बार खुल जाएगा, ऐड प्रोडक्ट मैंने कंपोनेंट में जो बनाया मैंने नहीं बनाया ना, ये ऐड प्रोडक्ट है, ये डिलीट कर दो यहाँ नुमान को, नुमान बहुत महंगा है। बदतमीज हो। अब देखिए यहाँ से नुमान उड़ गया, उड़ गया। फायरबेस की कनेक्टिविटी समझ में आई है। आप एंगुलर के SPA स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक बैकएंड से नहीं बना के फ्रंट एंड को ही डायनामिक बना दिया HTTP के मॉड्यूल के जरिए। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। बैकएंड को डायनामिक करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। बिल्कुल। हाँ एंगुलर चल रही है, ये फायरबेस को PHP से कनेक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, फायरबेस को CSS से कनेक्ट करवा सकते हैं। आपके मुंह में HTML क्या से भी करा सकते हैं। मींस के मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? तू करा, टॉफी तू करा। हम उसको C# की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और उसको हम SQL सर्वर से कनेक्ट करवाते थे। वो क्या था मेरे पास, बैकएंड से डायनामिक करना। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड को ही डायनामिक कर दूं। फ्रंट एंड को डायनामिक आप SQL सर्वर से नहीं कर सकते, फ्रंट एंड को डायनामिक आप किससे कर सकते हैं, HTTP मॉड्यूल से कर सकते हैं। बुक निकाले चैप्टर नंबर 7 या 8 में HTTP की इंजेक्शन दी हुई है। HTTP इंजेक्शन किस तरह होती है कि आप क्या करेंगे, इसको मॉड्यूल वाइज इंजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। HTTP मॉड्यूल प्रोवाइडर है। अब फायरबेस कहाँ से आ रहा है, HTTP से आ रहा है, सही है। जेसन का डेटा कहाँ से आ रहा था, HTTP से। कोई भी जेसन फॉर्मेट का HTTPS का डेटा होगा वो लाके दे देगा आपको फैच करा के। सही है। एंगुलर में जब मैं एक वेबसाइट बोलूं प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाओ तो प्रोडक्ट का डेटा कहाँ से ला रहे थे आप, एंगुलर के स्टैटिक डेटा दे रहे थे, एंगुलर की पिक्चर, प्रोडक्ट का नाम, नेस्टेड एरे के जरिए 4-5 पिक्चर चीजें लेके आ रहे थे, याद आई सबको।
नेस्टेड एरे के जरिए आप 5 प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे थे, उसमें फिल्टर लगा दिया था आप लोगों ने, बिल्कुल। याद आई? क्या हमने पाइपलाइनिंग के जरिए फिल्ट्रेशन की थी लास्ट क्लास में। सिंपल से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये प्रोडक्ट डायनेमिक होने चाहिए। डायनेमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो उसको एज़्योर से कनेक्ट कराना पड़ेगा, बैकएंड से कनेक्टिविटी होगी ना, या तो एज़्योर से होगी या तो फायरबेस से होगी। एज़्योर भी आपको डेटा एचटीटीपीएस में देता है और फायरबेस भी आपको डेटा एचटीटीपीएस में देता है। ये जो फायरबेस आप कनेक्ट करा रहे हैं ये फुल स्टैक का पार्ट 1 है। जब एज़्योर कनेक्ट करवा देंगे तो टोटल फुल स्टैक बन जाएगा आपका। मिस फुल स्टैक डेवलपर जैसे अब हमें इससे एक और चीज बता दूं, फायरबेस ने इमेजेस खत्म कर दी हैं। इमेजेस अपलोड करने के लिए फायरबेस में वो कहता है बिल पे करो। अभी अगर कोई एकदम से बोले ना इमेज अपलोड करके दिखाएं तो पुराने अभी फॉरन जो हाउ बैंक मच मिस देख लेना अभी कितने आएंगे। अभी पिछला बैच जो अम्मार वाला गया है उनसे पूछेगा फ्लटर की इमेज का पूरा काम फायरबेस से मैंने उन लोगों को करवाया, फ्री में हुआ। लेकिन ये लोग जानते हैं। लेकिन जो अभी फायरबेस है, अब फायरबेस पता है क्या कह रहा है? बिल पे करो तो हम इमेज वाला काम देंगे आपको, वरना टेक्स्ट का डाटा फ्री में ले लो। इसके लिए हम करते हैं, ये क्लाउडनरी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जो आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो क्लाउडनरी में इमेज स्टोर होती है और उसका जो लिंक है वो फायरबेस के अंदर सेव हो जाता है। ये आप खुद से कीजिएगा ये वाला काम, ठीक है? अभी मैं टू डू लिस्ट करवा रही हूँ फायरबेस से कनेक्टिविटी करा के। एचटीटीपी को कहाँ पे प्रोवाइडर के जरिए लगाना है फायरबेस में। सर्विसेज क्या होती है? रीयूजेबल कंपोनेंट देती है आपको, यानी कि आप ये नहीं चाहते कि कहीं पे लीकेज हो, आपके डाटा का लीकेज हो कहीं पे। आप चाहते हैं एक मेथड एक जगह बन जाए और उस मेथड को 10 जगह पे इस्तेमाल कर ले, उसे कहते हैं सर्विसेज। ये सर्विसेज वाला काम अभी आप बाद में कीजिएगा, पहले फायरबेस का लेक्चर समझें। फायरबेस को आपको कॉन्फ़िगर करना आ गया, टेक्स्ट नोट तक रेडी कर लिया आप लोगों ने, रूल्स पे जाके ट्रू कर लिए दोनों। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? जब आप वहां थे जहां पे आप फॉर्म डालिए ये करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, रीडमी के बारे में, इसलिए मैंने जानबूझ के सारी चीजें डाल दी हैं। सबसे पहला काम करना है, आप कॉन्फ़िग की फाइल बनाते थे हर जगह, याद है? यस। तो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग में जाकर, अब देखो यहाँ पे जाके अलग दिख दिया मैंने। आप प्रोवाइडर के अंदर HTTP प्रोवाइडर इंपोर्ट करवानी है। कहाँ? कॉन्फ़िग में। आपको ये ऐसे याद रख सकते हैं कि PHP में भी तो कॉन्फ़िग की फाइल में करते थे आपका, बिल्कुल वहीं पर ही डेटाबेस होता है। एग्जैक्टली। उसके बाद जब आप अपने कंपोनेंट में आते हैं ना, तो सर्विसेज हो या HTTP का प्रोवाइडर हो, जो प्रोवाइडर्स होता है वो कंस्ट्रक्टर में कॉल होता है। प्रोवाइडर कंस्ट्रक्टर पे कॉल लिखा होगा मैंने, हाँ जार्क लिख दिया है मैंने जाकर को, मुझे पता है। मिस ये ऐप कॉन्फ़िग वाली चीज समझ जाती हो ना मैं, कोड में लिखा है। यहाँ आते हैं, इसकी बड़ा कैसे हो गया यार? कंट्रोल प्लस कर तो दिया बड़ा, बस इतना ही हो रहा है। यहाँ आते हैं, सबसे पहले यहाँ आएंगे हम किस पे काम करें? HTTP पे। HTTP प्रोवाइडर, HTTP प्रोवाइडर क्यों है? क्योंकि वो सर्विस देता है। सर्विसेज HTTP प्रोवाइडर्स। यहाँ आएंगे आप ऐप के अंदर app.config.ts, यस मिस। यहाँ पर आके प्रोवाइड HTTP क्लाइंट ये तो है। अच्छा ये ऐड कराना। या बराबर। अगर आप सर्विस में भी काम करते हैं तो यहाँ पे सर्विस ऐड करवानी होती है, लेकिन मैं तो यहाँ पे नॉर्मल काम करवा रही हूँ ना, तो यहाँ प्रोवाइड HTTP क्लाइंट कॉल कराएंगे और यहाँ इंपोर्ट करा लेंगे प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट। पहला काम समझ आ गया? कॉन्फ़िग की फाइल में ये कनेक्शन स्ट्रिंग डालते थे ना आप DB कॉन्फ़िग वाली फाइल में, लोकल क्लियर हो गया ये? यूजर नेम और पासवर्ड। दूसरा, आप ऐप कंपोनेंट बनाने के बाद कंपोनेंट को यहाँ रजिस्टर करवाएंगे, ये भी समझ आती होगी। उसके बाद यहाँ पे कॉल कराते हैं, ये भी समझ में आती होगी। अब आ जाए टू डू लिस्ट पे जो हमने काम किया। जब भी कोई सर्विस बनाते हैं या जब भी कोई बनी बनाई थर्ड पार्टी सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, HTTP जो मॉड्यूल है वो क्या है? थर्ड पार्टी सर्विस है ना, हम उस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो हम अपनी एक खुद की सर्विस बना लें, वो मैंने नहीं पढ़ा है आपको लंबी करने के लिए, मैं बनी बनाई सर्विस इस्तेमाल करवा रही हूँ, और जो बनाने वाली सर्विस है ना वो एक टास्क दे दूंगी, आप घर पे बना लीजिए, आसान होती है रीयूजेबल कंपोनेंट में। यहाँ पर आने के बाद सर्विस से इसको अगर आती है तो आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आते हैं HTML के अंदर, CSS तो कुछ नहीं किया था, HTML से मैंने ChatGPT से फॉर्म डिजाइन करवाया, सीधी सी बात है। लेवल का फॉर्म डिजाइन करवाया। हाँ तो फॉर्म अच्छा डिजाइन करके दिया। अस्सलाम वालेकुम।